हेलो फ्रेंड। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था पॉइंटर्स का टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को हमने जैसे सी इन अगर करवाया है, वो यूज़र से लिया है या पर वो स्क्रीन पर शो हमने करवाया है, वो वैल्यूज़ हमारे पास जब कंसोल या आउटपुट स्क्रीन जब हमारे पास ऑन होती है तब तक वो वैल्यूज़ वहाँ पे विजिबल रहती हैं। उसके बाद वो वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे किसी भी बच्चे का हमने रिकॉर्ड एंटर करवाया है, उसका एड्रेस एंटर करवाया है, नंबर, तो कंसोल जैसे ही ख़त्म होगा वो एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो डाटा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अगर उस डाटा को हमने परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करना है तो उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। ये फाइल्स आर यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। हमारे पास जो फाइल्स वैसे भी होती हैं उनके ऊपर कोई ना कोई डाटा या कोई ना कोई थिंग उनके ऊपर स्टोर हो रही होती है। और फाइल हमारे पास फाइल हैंडलिंग के थ्रू जो डाटा हम यूज़र से लेंगे या जो स्क्रीन पर हम डाटा स्टोर कराएंगे या शो कराएंगे, वो डाटा हम किसी भी फाइल में स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम बाद में यूज़ भी कर सकें और उसके ऊपर रीड या राइट ऑपरेशन कर सकें। ये बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी थी, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी थी प्रोग्राम में करा रहे थे, ना रीड की समझ आ रही थी ना राइट की समझ आ रही थी। डायरेक्ट फाइल हैंडलिंग यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई उससे और बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसमें बेहतर तो यही है कि दो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से कर लें। बाकी चीज़ें जो हैं सर्च वगैरह करना है या उसे एडिट करना है या डिलीट करना है, वो चीज़ें बाद में भी हो सकते हैं। बेसिक काम ये है कि आपको फाइल पर डाटा राइट करना आना चाहिए और रीड करना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद जब हम बाकी चीज़ों को देखेंगे तो उससे डाटा डिलीट कैसे करते हैं, उसमें एडिट कैसे करते हैं, उससे सर्च कैसे करते हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि फाइल से डाटा रीड कैसे करना है और फाइल पे डाटा राइट कैसे करना है। तो ये एक प्रोग आज हम करेंगे फाइल पे डाटा राइट करेंगे आज हम। और इससे जो अगला प्रोग्राम या अगला जो कोड इसके लिए मैं लिखूंगा उसमें डाटा हम राइट करेंगे उस फाइल के अंदर। तो फाइल हम किसी भी तरह की बना सकते हैं, .doc भी बना सकते हैं, .txt भी। txt फाइल हम बनाते हैं क्योंकि txt फाइल जो है हमारे पास बहुत तब इतने ज़्यादा मेमोरी को भी वो यूज़ नहीं करती और साइज़ में भी बहुत छोटी होती है। इसीलिए हम txt फाइल को प्रेफर करते हैं एज़ कंपेयर टू doc ppt या फिर हम एक्सेल की जो फाइल्स होती हैं उनके बजाय हम txt फाइल को प्रेफर करते हैं। यहाँ से इंट मेन के अंदर और मेन के बाद यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं एफ। यहाँ पर हमें इसकी एक लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी अगर हमें फाइल हैंडलिंग को यूज़ करना है। पीछे शायद लिखा भी था स्लाइड्स पे, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं। हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम हमारे पास एक प्री डिफाइंड, जिस तरीके से आईओ स्ट्रीम है ये डिफाइन है सी की या सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में, ये दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं और इससे हम फाइल पे डाटा राइट भी कर सकते हैं और फाइल से डाटा रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड आएगा एफ स्ट्रीम, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक बना देंगे फाइल। ये जब हम ऊप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने ये ऐसे क्यों लिखा है एफ स्ट्रीम फाइल। तो ये एफ स्ट्रीम मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया एफ स्ट्रीम का फाइल, जिससे हम दूसरी चीज़ों को एक्सेस करेंगे। अभी तो आप इसको एज इट इज़ मतलब कीवर्ड माइंड में रख लें, लेकिन जब हम ऊप के कॉन्सेप्ट को देखेंगे उसमें ऑब्जेक्टेड क्लासेस और बाकी चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये यहाँ पर मैंने इसको क्यों इसको ऐसे लिखा है। अभी आपको इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है तो अभी ये बताने का फ़ायदा भी नहीं है कि ये काम क्या कर रहा है। बस ये ऑब्जेक्ट उसका एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको मैं दूसरी फाइल मतलब एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ भी राइट करवा सकते हैं। टेबल करवा देते हैं, एक टेबल यहाँ पर राइट करवा देते हैं, बाकी चीज़ें भी राइट करेंगे। टेबल ऑफ लेट्स सपोज 20 राइट करवा देते हैं, 20 का टेबल। ये एफ स्ट्रीम
फाइल डॉट ओपन मतलब ये फाइल ओपनिंग मोड है, और इसके आगे यहाँ पर दो कीवर्ड भी आएंगे। अभी ये पूरी लाइन को मैं आपको बताता हूँ। iOS ये, और उसके बाद यहाँ पर आउट। अगर फाइल पर डाटा लिखना होगा तो यहाँ पर आउट लिखेंगे, वरना इन लिखेंगे। ये फाइल ओपनिंग मोड है iOS डॉट और उसके बाद ये आउट, तो ये फाइल को ओपन करेगा। ये एफ फाइल डॉट ओपन मतलब फाइल ओपन हो, क्रिएट हो, और उसमें टेबल ऑफ 5 नाम से एक मतलब फाइल बन जाए। और ये फाइल ओपनिंग मोड एंड पे कि हम पर्पस किसके लिए हम ओपन कर रहे हैं, हम वहां पर डाटा लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक फॉर लूप हम लगाएंगे और उससे फाइल के ऊपर डाटा लिखेंगे। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आज फिर नहीं डिक्लेयर कराया हमने, पर जाके फिर डिक्लेयर कराना पड़ेगा। इसको यहाँ पे भी वैसे ये भी हो सकता है, इंट आई इज इक्वल टू 0, ये कर दें तो आई और जे को डिक्लेयर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई लेस देन और इक्वल है, यहाँ पर आई लेस देन और इक्वल है हमारे पास 5 के या 10 के, और आई प्लस प्लस। अब उसके बाद देखिएगा फाइल, ये इन लाइंस को मैं समझा देता हूँ कि ये क्या होगा। 20, ये लाइंस जो मैं लिख रहा हूँ ये बस एक सेकंड मैं इनको लिख लूँ, फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये लाइंस कर क्या रही हैं। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, जैसे हमने टेबल्स पीछे प्रिंट्स निकाले थे उनके सी आउट और सी इन से, तो वहाँ पर हमने कैसे यूज़ किए थे। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है उन लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। इधर गया 5 क्रॉस आई 20 क्रॉस आई, तो जो मेरे पास प्रोग्राम या कोड पड़ा हुआ था उसमें 20 आ रहा था, तो बार बार मैं कंफ्यूज हो रहा था ये 20 और 5 में भी ये 20 दिखती है। जिन बच्चों ने ये देखा हुआ है हमारे पास कि किस तरीके से हमने राइट किया था, टेबल लिखा था, तो ये उनको समझ आ गई होगी इस लाइन की कि ये लाइन क्या काम कर रही है। तो इसको रिटर्न, एक बार इसको मैं चला दूं फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास काम कर कैसे रहा है। एक मिनट, ये इसकी यहाँ पर टाइप भी लिखनी पड़ेगी, डॉट टी एक्स टी। हमें ये टी एक्स टी फाइल चाहिए। यूजिंग है, ये यूजिंग यूजिंग दो बार आ गया, नेम स्पेस लिखना था यहाँ पे, नेम स्पेस एसटीडी। ये क्या था, एरर एक्सपेक्टेड बिफोर, यहाँ पर सेमीकोलन। अभी भी नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, क्या प्रॉब्लम है इस लाइन में। इज इक्वल से पहले आई इज इक्वल टू 0, आई यहाँ पे इसका आई थिंक ये प्रॉब्लम है। अब इसको चला के देखें, एरर भी इसी की वजह से आ रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एरर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आपने देखा आउटपुट तो कुछ भी नहीं आया, आउटपुट पर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ। ये डाटा स्टोर हुआ है फाइल में, और फाइल का नाम क्या है, टेबल ऑफ 20 डॉट टी एक्स टी, टेबल ऑफ 20 डॉट टी एक्स टी। सर्च कर रहा है, ये स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी। टेबल ऑफ 20 डॉट टी एक्स टी, टेबल ऑफ 20, इसकी बैकग्राउंड में एक फाइल बन गई होगी।
ये देखें यहाँ पर आगे, ओ कहाँ पे गायब होगी, ये 20, ये आ गई। तो ये देखें, ये फाइल के अंदर txt फॉर्मेट में हमारे पास ये 20 तक ये पीछे टेबल प्रिंट हो चुका है फाइल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम फाइल पर डाटा राइट कर सकते हैं। और इसकी तो समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये 20 देखें, ये 20 पहले आ गया, ये इस लाइन की अगर जिस किसी को समझ नहीं आई, 20 ये पहले आ गया, इसको पीछे कर देते हैं। ये 20 पहले आ गया, 20 के बाद यहाँ पर ये स्टेरिक है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। उसके बाद ये आई की वैल्यू 1 है। उसके बाद डिक्रीमेंट 2 3 4, ये 10 तक आई की वैल्यू इक्वल तक चलती रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल है 20 क्रॉस आई, मतलब जो 20 है ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाए। तो ये इस लाइन का बेसिकली मतलब ये था। कंसोल पे कुछ नहीं आया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये फाइल में स्टोर ना हो और कंसोल के ऊपर शो हो जाए, पर सिंपली बस एक छोटा सा काम सी आउट करेंगे और ये देखें आउटपुट स्क्रीन पर वो शो हो गया। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे, बहुत आसान है फाइल हैंडलिंग, इतनी ज़्यादा कोई उस पर डाटा राइट करना, इतना रीड करना मुश्किल नहीं है। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कि फाइल हैंडलिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करके ऐसी चीज़ें जिससे बच्चा भी फेमिलियर भी नहीं है यूज़ कर दी है, और जब उन वीडियोस को देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं तो कुछ भी सब कुछ ऊपर से चला जाता है। बस ये फाइल ओपनिंग मोड का आपको ये देखें, आपने डाटा लिखा सिर्फ यहाँ पर फाइल ओपनिंग मोड से, फाइल ओपनिंग मोड से यहाँ पर कोई भी टेबल, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सी आउट पे तो हम यूजर से डाटा ले भी रहे थे, उस पर डाटा एंटर भी कर रहे थे, तो यहाँ पर ये काम भी आप आराम से कर सकते हैं। लूप्स को आपने यूज किया, चीज़ों को आपने यूज किया, सिर्फ फाइल को ये देखें एफ स्ट्रीम फाइल को हमने इंक्लूड कराया, यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उससे यहाँ पर हमने एक्सेस किया है, और बस और कोई इतना मुश्किल काम नहीं यहाँ पर हमने किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।